हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है लाइफ सॉल्यूशंस। और आज हम बात करेंगे टॉक्सिक रिलेशंस के ऊपर। और ये मैं खुद से वीडियो बना रहा हूँ, मुझसे अभी तक ऐसा कोई सवाल पूछा नहीं गया है। सो मुझे लगा कि ये चीज़ें जो है स्पेशली इन लॉकडाउन, आई वाज सीइंग दैट कुछ मेरे पास ईमेल्स नहीं बट इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आते थे कि लॉकडाउन में ऐसा ऐसा हुआ है, लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स जो हैं वो टूटे हैं। और जस्ट मतलब उन्होंने मुझसे कुछ पूछा नहीं, लेकिन बस वो अपनी आप बीती बता रहे थे। सो उस टाइम पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नॉट बिकॉज ऑफ दिस कोरोना पेंडेमिक वी कैन से दैट, बट टॉक्सिक वाला जो इशू है ये सिर्फ लव रिलेशंस में नहीं बल्कि पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के रिलेशन में भी देखा जाता है, सिबलिंग्स के बीच में भी है, या फिर दोस्तों के बीच में भी है, फ्रेंडशिप में भी है। तो हम इस पर बात करने आज जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं। देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है पर्सनली आई फील दैट टॉक्सिक रिलेशन जैसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि शुरुआत से कोई भी रिलेशन, ऑफ कोर्स ह्यूमन सोसाइटी में कह लीजिए या मेंटलिटी में कह लीजिए, कि कोई भी जो रिलेशन होता है वो कभी भी टॉक्सिक होने के लिए नहीं बनता है। तो वो टॉक्सिक वाली जो चीज़ें हैं ये आ जाती कहीं ना कहीं से आ जाती हैं, किसी एक्सटीरियर फैक्टर्स की वजह से या इंटीरियर फैक्टर की वजह से आपके रिलेशंस में इस तरह से आती हैं कि आप भी उस चीज़ को समझ नहीं पाते, जज नहीं कर पाते। और जो सामने वाला बंदा है जिसके साथ ये टॉक्सिक चीज़ें हो रही हैं आप दोनों के बीच में बिकॉज ऑफ दैट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सो वो भी समझ नहीं पाता है। तो ये सब चीज़ें होती है, जैसे कि मैंने बताया कि ज़रूरी नहीं कि ये रिलेशनशिप्स कपल्स के बीच में हो, पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के बीच में हो सकता है, लाइक जो कोई भी इंसान जाए, फ्रेंडशिप या अगर किसी भी चीज़ में। तो मुझे लगता है टॉक्सिक एक सिचुएशन है जो किसी भी रिलेशन के अंदर आ सकती है। सो मुझे लगता है कि इसको रिज़ॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं। जो सबसे पहला तरीका जो मुझे लगता है वो ये है कि आप लोगों को, चाहे वो कोई भी हो, आपके साथ ये हो रहा है, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये देखनी चाहिए कि आपको उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए किसी भी वे में। ज़रूरी नहीं कि ये लाइक फेस टू फेस हो, क्योंकि ऐसे में होता ही है कि आपके अंदर, क्योंकि देखो टॉक्सिक, अच्छा चलो इस बात पे हम बात करते हैं कि शुरू होता कहाँ से, ठीक है। और मैं जल्दी वाइंड अप करूँगा इस वीडियो को, एंड आई होप आपको ये पसंद आए, और पसंद आए तो लाइक शेयर वो सब तो आपको पता ही है। सो देखिए, शुरुआत इस चीज़ की ऐसे होती है कि मान लीजिए आप रिलेशन में हैं, कि आप सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स हैं, कुछ भी है, सडनली एक ऐसा फैक्टर, चाहे वो इंटीरियर बहुत ही कम देखा जाता है, हमेशा एक्सटीरियर में ही आता है, कि दोनों की लाइफ में दोनों में से किसी एक की लाइफ में कुछ ऐसा घट जाता है, या ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है, सडनली कोई ऐसा इशू या प्रॉब्लम ऐसा आ जाता है कि सामने वाला उस चीज़ को समझ नहीं पाता। और जैसे कि मैंने पुराने वीडियोस में भी, प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने कहा है दैट व्हेन यू आर इन रिलेशनशिप, एनी काइंड ऑफ रिलेशन, सो इन दैट टाइप ऑफ रिलेशन यू ऑलवेज हैव अ काइंड ऑफ, यू कैन से मोर देन एक्सपेक्टेशंस, लाइक उतनी होनी तो नहीं चाहिए लेकिन उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करके चलते हैं। बिकॉज ऑफ व्हाट, कि होता ये है कि जब एक्सपेक्टेशंस आप ज़्यादा कर लेते हैं, मैंने पुरानी वीडियो एक बनाई भी थी, गेम ऑफ एक्सपेक्टेशंस करके, छोटी सी थी। सो उसमें भी मैंने ये समझाया था कि आप जब एक्सपेक्टेशंस कर लेते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस करना बहुत ही नॉर्मल है और नेचुरल भी है, तो ऐसे में जब सामने वाला उस चीज़ को, आप ये सोच के चलते हैं कि यार ये मेरी प्रॉब्लम को समझेगा। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा मूड ऑफ हो जाता है, अपसेट हो जाते हैं, या कोई चीज़ को लेकर हम अपसेट हो जाते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि चलो सामने वाला ना बिना बताए समझ जाएगा, जो कि ऑफ कोर्स इम्पॉसिबल है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ऐसा वो नहीं समझ पाएगा। और ऐसे में हम ये जज करने लग जाते हैं कि यार कैसा रिलेशन है जिसमें ये अगर भाई है तो मेरा भाई मुझे समझ नहीं रहा है, या फिर अगर लाइक आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, वो मुझे समझ नहीं रहा है, कपल्स है तो वो चीज़, वाइफ है, हस्बैंड, पेरेंट्स है तो पेरेंट्स नहीं समझ रहे। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना समझने वाली, यहीं से टॉक्सिक एक रिलेशन की शुरुआत होती है। और ये ऐसा नहीं है कि एकदम से आ जाए, ये ना धीरे 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 बढ़ता रहेगा। और इसमें फिर एक कहावत है हिंदी में, काइंड ऑफ गड़े मुर्दे उखाड़ना। सो ऐसे में क्या होता है, जब आप
ऑफ कोर्स देखिए जब टॉक्सिक बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं तो रिलीज़ होना ही होना है, तो वो आप चाहे इग्नोर करके करें या फिर उन्हें टॉन्ट मार के करें या फिर उनकी बातें ना मान के करें या उन्हें दिखाएं कि हम आपसे नाराज़ हैं, तो ये सब चीज़ों में होता है। और ऐसे में होता है कि हम ये चाहते हैं कि हम नाराज़गी भी दिखाएं और सामने वाला बिना बताए भी हमें समझ जाए, तो ये चीज़ होती नहीं है। और ऐसे में आपका, मैं ये नहीं कहता कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट या ईगो वाला कोई पार्ट है इसके अंदर, लेकिन ये आपका रहता है कि यार वो चीज़ मुझे मतलब है कुछ सामने वाला जो भी है, पेरेंट्स है, सिबलिंग है, फ्रेंड्स है या कपल है, वो मुझे बिना बात किए समझ जाए। तो यहीं से शुरुआत इसकी हो जाती है। और एक दिन ऐसा आता है जब ये कहते हैं ना फूट के बाहर निकलता है, सो काइंड ऑफ दैट थिंग विल हैपन। एंड होता ही है कि ऐसी चीज़ों में पुरानी चीज़ें हम गड़े मुर्दे उखाड़ना वाली बात जो है वो आ जाती है। और ऐसी चीज़ों में ये होता है कि हम बहुत कुछ ऐसा बोल जाते हैं या बहुत इमोशंस एक कॉकटेल बन जाता है इमोशंस का, तो हमें समझ नहीं आता कि हम किस चीज़ को लेकर गुस्सा हैं, बस ये था कि हमें इसे निकालना है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है कि हम हमेशा उन्हीं लोगों पर निकालते हैं जो हमारे सबसे ज़्यादा करीब होते हैं, है ना। लाइक हम फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता हूँ, दोस्तों से लड़ाई हो गई फॉर एग्ज़ाम्पल, अब घर आते हैं, मम्मी ने आपसे प्यार से पूछा बेटा कैसा गया दिन आपका, तो या फिर पापा ने आपसे पूछा अरे यार मैं ऐसा कुछ बात हुई है, टीवी चल नहीं रहा इसको थोड़ा ठीक, तो आपका मूड एकदम से गुस्से में आ जाएगा कि अरे आप कर लो यार, मुझे बात नहीं करनी, आप ऐसा कह देते हो, है ना। आप ये नहीं देखते हो कि उन्होंने आपसे प्यार से बात करी है, लेकिन स्टिल डिस्पाइट ऑफ रेदर देन इंस्टेड ऑफ दैट आपने जो बिहेवियर किया किस पे, पेरेंट्स पे। गुस्सा कहाँ से आया, फ्रेंड्स से, है ना। तो यही मैं कह रहा था कि एक्सटीरियर फैक्टर्स बहुत होते हैं और यही एक्सटीरियर फैक्टर्स इंटरनल बन के धीरे धीरे टॉक्सिक को इतना बढ़ा देते हैं कि आपस में जब आपकी काइंड ऑफ जब झगड़ा होता है या फिर फ़ोन कॉल पे कैसे भी मतलब लाइक फेस टू फेस या जैसे भी जब आपकी एक दूसरे में कन्वर्सेशंस होती हैं, तो उस टाइम पे कम्युनिकेशन करने के बजाय आप एक दूसरे को पॉइंट आउट करने लग जाते हो कि ये गलती तेरी थी या वहाँ थी यहाँ थी, जबकि आपको खुद को नहीं पता होता कि इतनी सारी इमोशंस का जो ब्लेंडर बन के आप एक टॉक्सिक वाली चीज़ बनी है, इसमें आप खुद क्लासीफाई नहीं कर जाते हो कि नहीं कर पाते हो कि कौन सी चीज़ से मैं ज़्यादा इफ़ेक्ट हूँ और कौन सी चीज़ सामने वाले को बतानी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, इसमें पूरा रायता बना के और सारा उन पर फेंक देते हैं, और सामने वाला भी यही करता है, सेम वही करता है। तो ये तो वही बात है, जैसे एक प्रीवियस वीडियो में फिर मैंने कहा था कि लाइक ऑफ हरियाणा में कहावत है कि लस्सी और गुस्से का क्या बढ़ाना, ये तो बढ़ती रहती है। तो ये एक दूसरे पे उछालना, खोदना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, ये सब ना चलता रहेगा, इसी से ना रिलेशन आपका बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है। तो आप ये बात समझ गए कि पहली चीज़ ये बहुत एक्सटर्नल फैक्टर से आता है, लेकिन इफ़ेक्ट करता है अंदर पे, आपके रिलेशंस पे। दूसरी चीज़, आप ये सोच के चलते हैं आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हाई रहती हैं उन लोगों से कि आप बिना बताएं समझ जाएं, ये वाली चीज़ रहती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा कम करेंगे। और जब अब बात करते हैं आगे कि ऐसी चीज़ों में करना क्या चाहिए। सो आई थिंक कि जैसे कि मैंने बताया कि कम्युनिकेशन करना चाहिए। ऐसे में ये होगा कि जो सामने वाला इंसान है वो ये सोचेगा कि मैं बात नहीं करूँगा जब तक ये मुझे नहीं बताएगी या बताएगा, सामने वाला भी ये सोचेगा, आप भी ये सोचेंगे, तो वो तो एक है ना, एक बैरियर टाइप, एक गैप बढ़ता रहेगा। और कहीं ऐसा ना हो, खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाता है कई बार, मुझे ऐसे कंप्लेंट्स आए हैं कि ज़्यादा दिन बात ना करने से हमें उस इंसान से दूर रहने की आदत हो जाती है ना। तो होता ही है कि वो जो आदत है वो जब हो जाती है हमें उनसे अलग रहने की, तो हमें लगता है कि शायद दूर रहना ही ठीक है इस टॉक्सिक वाली चीज़ से बचने के लिए, जबकि बहुत बाद में जाके हमें रिग्रेट भी फील होता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, जिस तरह से ये एंड हुआ, ये सब जो भी हुआ, क्योंकि एंड आप दोनों के बीच में हुआ। तो ऑफकोर्स इन दोनों में ना, वो कहते हैं ना कि ताली और थाली दोनों हाथ से बजती है, काइंड ऑफ दैट। तो ये चीज़ें दोनों को फिर रिग्रेट होती हैं, लेकिन टाइम चला जाता है और तब तक आप सिर्फ रिग्रेट ही कर जाते हैं। तो ऐसा ना करें, रिग्रेट वाली चीज़ को अपने माइंड में रखे रहें, और ऐसा कुछ भी स्टेप या डिसीजन या ऐसा कुछ वर्ड्सिंग या फिर अब्यूजिव वे में या किसी भी तरह से ऐसा कुछ ना करें कि सामने वाला इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाए कि बजाय इसके कि टॉक्सिक वाली चीज़ क्यों हुई, मुद्दा ये हो जाए कि अब हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए, या फिर मुझे इससे बात नहीं करनी चाहिए, या एक कहते हैं ना काइंड ऑफ रहीम का धागा एक बार टूट गया तो वापस बंधेगा तो फिर गांठ रह जाएगी। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आप कम्युनिकेट करो,
ये बताओ, धीरे से बताओ, पास जाके बताओ। अभी अभी अगर आपका मूड नहीं है बताने का तो आप काइंड ऑफ लेटर में लिख के बता सकते हैं, पर्सनल चैट में आप लिख के उन्हें सेंड कर सकते हैं, या फिर उन्हें कह सकते हैं हम आराम से बात करना चाहते हैं। और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि टू बी हॉनेस्ट मुझे जो लगता है कि अब इसमें आप जनरलाइज वे में मुझे लाइक क्रिटिसिज्म मत करना, लेकिन मुझे लगता है कि बॉयज़ को थोड़ा सा पीस माइंड होना चाहिए। इस ऐसे मामलों में अगर हो जाता है तो उन्हें शांति से बात करना चाहिए। उन्हें सामने वाले को ये बोलना चाहिए, चाहे वो लड़का है लड़की, कि हमें आपस में मिलके एक बार अच्छे से बात करनी चाहिए। और ऐसे में आप एक्सेप्ट करके चले कि हाँ उसकी लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ है, या मतलब जो कुछ तो ऐसा हुआ है जो वो अभी नहीं बता रहा है लेकिन बाद में ज़रूर बता देगा। लेकिन ये आपको ऐसे अज्यूम नहीं करके चलना है, उसको आपको ये चीज़ दिखानी है कि ठीक है अभी आप बात मत करो लेकिन आप बाद में कर लेना, लेकिन करना ज़रूर। और मैं वेट में रहूँगा या रहूँगी कि आप बाद में मुझसे इस चीज़ के बारे में बात करें। अभी मन नहीं है, ठीक है, आप अपना टाइम लो, हैव सम पेशेंस, पीस। और जब आपका मन करे, जब आपको लगे कि ठीक है आप बताना चाहते हो तो मुझे बता देना और मैं तैयार हूँ। तब तक के लिए हमारे बीच सब ठीक है और आगे भी ठीक ही रहेगा। और ऐसा नहीं सोचना कि क्या है ना, क्योंकि उन्हें भी ये चीज़ बताना कि देखो जब तक आप नहीं बताओगे ना तो मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, तुम्हारी सिचुएशन मुझे समझ में नहीं आएगी। और हम दोनों में से कोई भी नहीं ये चाहता कि जो रिलेशन है सिबलिंग का, फ्रेंड्स का, जैसा भी, ये बिगड़े। सो ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग कम्युनिकेट, दैट्स इट। तो बस कम्युनिकेट ही इसका एक रीज़न है कि कम्युनिकेट ही सबसे पहले करना चाहिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस।